हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा 3 मुख्तलिफ मिस्ट्रीज के बारे में। 3 ऐसी पुरस्कार कहानियां जिनको आज तक कोई नहीं समझ सका। हु पुट बेला इन द विचल। 18 अप्रैल 1943 को इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में 4 बच्चे परिंदों के घोंसलों की तलाश में निकले हुए थे। ये एक जगह पहुंच गए जिसका नाम हैगले वुड्स था। इनको यहां एक बहुत बड़ा दरख्त नजर आया। इस दरख्त को विच एल्म कहते हैं। एक बच्चे ने इस दरख्त पर चढ़ने का फैसला किया ताकि यहां परिंदों के घोंसलों को तलाश किया जा सके। लेकिन जब ये दरख्त पर चढ़ा तो ये अचानक खौफजदा हो गया। दरख्त पर चढ़कर जब इसने दरख्त के अंदर देखा तो इसमें एक बहुत बड़ा सुराख था और अंदर इसे एक ढांचा यानी एक स्केलेटन नजर आया। ये फौरन नीचे उतरा और ये चारों बच्चे डर कर अपने अपने घरों को चले गए। वैसे तो इन्होंने आपस में तय किया था कि ये इस स्केलेटन के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। ये काफी डरे हुए थे, लेकिन एक बच्चे ने अपने घर जाकर ये बात बता दी। इसके घर वालों ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस फौरन इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने हैगले वुड्स के एरिया में पहुंच गई। सब हैरान थे कि एक लाश को कौन दरख्त के ऊपर ले गया और किसने इसको दरख्त के अंदर डाला। इस स्केलेटन के साथ एक जूता और एक सोने की अंगूठी भी दरख्त के अंदर से मिली। एक और अजीब बात यह थी कि इस ढांचे का हाथ मिसिंग था, जो इनको थोड़ी ही दूर से मिल गया। फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करने पर पता चला कि ये एक औरत का स्केलेटन था जिसको मरे हुए तकरीबन 18 महीने हो चुके थे। पुलिस ने पिछले 18 महीनों के गुमशुदा लोगों की लिस्ट चेक की, लेकिन कोई इंसान भी इस औरत के स्केलेटन से मैच नहीं कर रहा था। एक और बात यह थी कि इस औरत के दांतों की ट्रीटमेंट हुई भी थी। उन दिनों बहुत कम लोग डेंटिस्ट के पास जाना अफोर्ड कर सकते थे। बर्मिंघम और आसपास के तमाम इलाकों के डेंटिस्ट को भी चेक किया गया, लेकिन इस औरत के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। इस बात को कई महीने गुजर गए और फिर बर्मिंघम में कुछ बहुत अजीब होने लगा। बर्मिंघम शहर की दीवारों पर ग्राफिटी नजर आने लगी जिस पर लिखा होता था हु पुट बेला इन द विचल, यानी बेला को उस दरख्त में किसने डाला। बर्मिंघम शहर की दीवारें इस ग्राफिटी से भर गईं और इस शहर में रहने वाले लोग शदीद खौफजदा हो गए। यह सिलसिला कई साल तक चलता रहा। ये अल्फाज कौन लिखता था ये आज तक पता नहीं चल सका, लेकिन ये जो कोई भी लिख रहा था वो इस औरत का नाम और शायद इसको जानता था। दोस्तों, दरख्त के अंदर से मिलने वाली इस अजीब लाश के बारे में काफी बातें की गईं। कोई इसे ब्लैक मैजिक यानी काला जादू कह रहा था, तो किसी ने कहा कि ये औरत दरअसल एक जर्मन जासूस थी जिसको इसी के साथियों ने मार दिया था। इस अजीब केस की एक हैरत अंगेज बात यह है कि पुलिस के पास से इस औरत का स्केलेटन ही कहीं गायब हो गया। ये कहां गायब हुआ ये कोई नहीं जानता था। इसको पुलिस म्यूजियम में रखा गया था जहां से ये कहीं गायब हो गया था। हु पुट बेला इन द विचल, इसका जवाब आज तक किसी को नहीं मिल सका। द केंटाकी मीट शॉवर। 3 मार्च 1876 को अमेरिका की स्टेट केंटाकी में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक लोग समझ नहीं सके। केंटाकी की बाथ काउंटी में एक औरत अपने घर के लॉन में कपड़े धो रही थी कि अचानक इसको आसमान से एक बहुत बड़ा गोश्त का टुकड़ा गिरता हुआ दिखाई दिया। इसने आसमान की तरफ देखा तो आसमान बिल्कुल क्लियर था और फिर इस शहर के लोगों ने कुछ बहुत अजीब देखा। कुछ ही देर में इस शहर में गोश्त की बारिश होना शुरू हो गई। गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े आसमान से इस शहर में गिरने लगे जैसे ज़ालाबारी हो रही हो। ये गोश्त बीफ या किसी हिरन का गोश्त लग रहा था। कुछ लोगों ने तो हिम्मत कर इस गोश्त को टेस्ट भी किया। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि ये गोश्त गिद्धों ने फेंका हो। गिद्ध अक्सर गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े खा लें तो ये वोमिट कर देते हैं, लेकिन ये इतने ज्यादा और इतने साफ टुकड़े थे कि ये मानना मुश्किल था कि ये गिद्धों ने वोमिट की थी। बहरहाल ये गोश्त के टुकड़े आज भी एक जार में बंद अमेरिका में मौजूद हैं और आज तक गोश्त की इस बारिश को कोई ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर सका। और आखिरी कहानी सॉडर फैमिली की है। 24 दिसंबर 1945 को
अमेरिका में लोग क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अमेरिकन स्टेट वेस्ट वर्जीनिया में कुछ बहुत अजीब हुआ। यहां रात के 1 बजे एक घर में आग लग गई। ये घर सॉडर फैमिली का था। ये 2 मियां बीवी थे और इनके 10 बच्चे थे। एक लड़का उस वक्त घर पर नहीं था। आग लगने पर जॉर्ज सोडर अपनी बीवी और 4 बच्चों के साथ फौरन घर से बाहर आ गया, लेकिन इसके 5 बच्चे अभी भी घर के अंदर थे। जॉर्ज ने घर में घुसने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये घर में घुस नहीं सका। घर में मौजूद 5 बच्चे बहुत छोटे थे। सबसे छोटी बेटी बेटी 5 साल की थी और बड़ा बेटा मॉरिस 14 साल का था। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को कॉल की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सॉडर फैमिली का घर जल चुका था और इसके 5 बच्चे अंदर ही थे। लेकिन फिर एक हैरत अंगेज बात पता चली। फॉरेंसिक टीम ने जब इस घर का हर कोना इन्वेस्टिगेट कर लिया तो इनको पता चला कि इन 5 बच्चों की कोई बाकियात जैसा कि बोन्स या एशेस इस घर में मौजूद नहीं है। इस बात का एक सबूत भी नहीं मिला कि ये 5 बच्चे इस घर में थे और आग का शिकार हो गए, जैसे ये बच्चे अचानक कहीं गायब हो गए हों। इन बच्चों को ढूंढने के लिए अखबार में इश्तिहारात दिए गए। इस शहर की सड़कों पर इनके पोस्टर्स भी लगाए गए। एक और अजीब बात यह थी कि इस इलाके के कई लोगों ने इन बच्चों को देखने का दावा भी किया। इनका कहना था कि इन 5 बच्चों के साथ एक मर्द और एक औरत भी थे। फॉरेंसिक टीम्स ने काफी अरसे तक इस घर को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन इन बच्चों की किसी बाकियात का कोई सबूत इस घर से नहीं मिला। ये बच्चे कहां गायब हो गए ये कोई नहीं जानता और ये आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है।